ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कल मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताया था। आप सब लोगों ने उसको किया होगा कंप्लीट, है ना। मैं उससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें आपको ठीक और लिखिए ज़रा इसी में काइंड्स ऑफ, ये लेफ्ट राइट की बात हो गई थी, है ना। चलिए फंडामेंटली कंप्लीट कर लें पहले। ओके ठीक है, ये बता दिया था। अच्छा चलिए देखिए, सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट सिंगुलर पॉइंट those points are singular points, singular points for the function fx at which continuity ceases, continuity ceases, cease खत्म हो जाए कंटिन्यूटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई फंक्शन ये ले लिया, फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू 1/x, x माइनस 1 और x माइनस 2, यही ले लीजिए इतने। तो इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 0 और 1, इन पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। 0 रख देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 रख देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये x बराबर 0 और 1 आर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, ये जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये हम क्या कह रहे हैं, क्या हो जाए, कंटिन्यूटी सीज, सीज मीन्स खत्म हो जाए। ठीक है, तो यही क्या कहलाएंगे आपके आर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यही पॉइंट्स क्या हो गए, ये 0 एंड 1 आर सिंगुलर पॉइंट्स, यानी जिन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटी होती है वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, आपके सिंगुलर, सिंगुलर पॉइंट्स। ओके, काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आज कंटिन्यूटी तैयार कर लीजिए कंप्लीट, आज मैं खत्म कर दूंगा कंटिन्यूटी। ठीक है, क्लास थोड़ी सी 1 घंटे बाद मैं आपको ब्रेक दे दूंगा, 50 मिनट बाद, 5 मिनट का, फिर दोबारा क्लास शुरू करूंगा, कंटिन्यूटी कंप्लीट कर दूंगा आज ही। ठीक है, देखिए काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहला है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देखिए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट इक्वल हो, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना हो। और ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट
x टेंस टू ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ए। ये लिमिट कैसी हो, दोनों देखो दोनों इक्वल है तो लिमिट तो एग्जिस्ट हो ही गई। तो ये लिमिट कैसी होनी चाहिए, एग्जिस्ट। ठीक है, कल बताया आपको राइट लिमिट इक्वल टू लेफ्ट लिमिट या लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट, दोनों बराबर है तो फंक्शन की लिमिट कैसी होती है, एग्जिस्ट। और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो तब कंटिन्यूटी, जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो कैसी होगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सेकंड है फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी या ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी या फिर ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। ठीक, इसमें क्या है जरा सुनिए, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट एफ ए प्लस जीरो एंड एफ ए माइनस जीरो दोनों कैसी हूं, बोथ आर एग्जिस्ट। कोई भी इनफाइनाइट ना है, इनफाइनाइट कैसा होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, बोथ आर एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट हो। एंड क्या हो, दोनों ही इक्वल ना हो। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो इस बात को एंड, और ऐसे भी कह सकते हो, देखिए जरा, एंड ये हो जाए कि एफ ए प्लस जीरो इक्वल टू एफ ए, और ये किसके इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू एफ ए माइनस जीरो, और क्या हो जाए, या फिर ये हो एफ ए माइनस जीरो इक्वल टू एफ ए नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस जीरो। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है इतनी तो हम क्या कहेंगे इसको, कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट, और इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट। ठीक, इसको क्या कहेंगे आप, कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट, और इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट। ओके, इसकी नीड होगी, देखेंगे कहीं कंटिन्यूटी देखेंगे तो बताएंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, थर्ड डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ये none of the limit, none of the limits f a plus जीरो और f a माइनस जीरो and exist, none of the limit, यहाँ लेफ्ट या राइट लिमिट क्या निकलनी चाहिए, नन ऑफ द लिमिट्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ना करे, या और ये कह दीजिए एफ ए प्लस जीरो और
एफ ए माइनस जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इनफाइनाइट कैसा होता है आपका, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इनफाइनाइट कैसा आपका, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक लिमिट भी इनफाइनाइट आ गई तो वो कैसी हो जाएगी, सेकंड काइंड डिस्कंटिन्यूटी। नोट, इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, लिखे देता, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसके बाद है मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी। देखिए, फोर्थ, मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी, मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी। मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी में क्या है कि फंक्शन एक साइड से तो सेकंड काइंड हो और एक साइड से फर्स्ट काइंड हो। तो क्या मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी में या तो ये हो, आइदर, ऐसे लिख दीजिए, एफ ए प्लस जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो राइट साइड से कैसा हो गया, राइट लिमिट के लिए डज नॉट एग्जिस्ट सेकंड काइंड, एंड लेफ्ट साइड से क्या हो जाए, एफ ए माइनस जीरो इक्वल टू एफ, ये किस कंडीशन में आ गया, फर्स्ट काइंड में। दैट, तो एक साइड से कैसा हो, सेकंड काइंड, और अदर साइड से कैसा हो, फर्स्ट काइंड। और ये लिख लीजिए क्या, एफ लेफ्ट साइड से क्या हो जाए, सेकंड काइंड, तो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और क्या, एंड राइट साइड से क्या हो जाए, फर्स्ट काइंड। ये नन ऑफ द लिमिट्स, इनमें से कोई सी भी लिमिट्स एग्जिस्ट ना हो। ठीक है, ओके, मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। कोई नहीं, सेकंड काइंड का ही पार्ट एक तरीके से, इंडिविजुअली अगर आप कहना चाहते हैं तो। ये एफ ए प्लस जीरो इक्वल टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, या तो प्लस इंफिनिटी हो या फिर माइनस इंफिनिटी हो, आइदर ये कोई सी एक, चाहे तो राइट लिमिट ले लीजिए, है ना, या फिर लेफ्ट लिमिट, ये लिख दो, एफ ए माइनस जीरो प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, बीच में लगा दीजिए और। कैसी होगी डिस्कंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। चलिए, अच्छा, हमने जो कल डेफिनेशन लिखाई थी ना आपको कंटिन्यूटी की, वो किस पर थी, फाइनाइट पॉइंट पर थी, है ना, क्या था, डिलीटेड एनवीडी। तो वो पॉइंट कैसा था, फाइनाइट था, इनफाइनाइट नहीं था वहाँ। ठीक है, तो फाइनाइट पॉइंट पर डेफिनेशन थी, और वो जो डेफिनेशन थी एप्सिलॉन डेल्टा, वो कॉचीज की डेफिनेशन थी, कॉचीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कॉचीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कल एप्सिलॉन डेल्टा में दिखाई थी। ठीक है, और किस पर थी वो, किसी फाइनाइट पॉइंट के एनवीडी में थी, फाइनाइट पॉइंट के डिलीटेड एनवीडी में, जैसे x बराबर a था, तो उसके डिलीटेड एनवीडी में वो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी, और वो डेफिनेशन किसने दी थी, कॉचीज ने। राइट, अब मैं दूसरी और जैसे कहूँ कि कोई कहे कि इनफाइनाइट पॉइंट पे डेफिनेशन क्या होगी, तो आप इनफाइनाइट पॉइंट पे भी डेफिनेशन लिख सकते हो, लिखा देता हूँ, चलिए।
ठीक है, ये कंट्री क्या, ये क्वेश्चन आपको सारे करा दिए थे, मतलब कराता हूँ अभी, है ना, कोई नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चंस पे आ जाइए। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए भी और वैसे भी। यूजिंग अपसाइलन डेल्टा डेफिनेशन, यूजिंग अपसाइलन डेल्टा डेफिनेशन शो दैट, ये बताना है आपको कि लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन। ये लिमिट आपको 0 प्रूफ करनी है, ये सो दैट ये लिमिट दिखाइए कि 0 है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन एग्जिस्ट करानी है। डेफिनेशन क्या थी, जरा देखिए। फॉर बी हैव, या बी नो दैट, कॉचीज डेफिनेशन, बी नो दैट कॉचीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी, फॉर एवरी epsilon greater than 0 then there exists a positive real number delta is greater than 0 such that, क्या था भाई, fx माइनस fa का मॉड is less than epsilon whenever x माइनस a का मॉड is less than डेल्टा। कुछ नहीं था, ये लिमिट की जगह क्या आ गया, ये आप डेफिनेशन ऑफ लिमिट देखिए, तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट में यहाँ क्या होता था, एल ही तो होता था, तो एल बराबर ही तो एफ ए हो गया। यस, अरे एल बराबर ही तो एफ ए हो गया। ठीक है, अब एफ ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, लिमिट अगर आप दिखाएं, सीधे सीधे लिमिट ही यूज कर लीजिए। कंटिन्यूटी है तो एल की जगह तो एफ ही है, तो इसकी लिमिट हमें ऑलरेडी कितनी है, 0 है, इसका यूज करिए और एप्सिलॉन डेल्टा को एडजस्ट कराइए, बस यही करना है। तो मैं आपसे ऐसा कहूँ, जरा देखिए ना, एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉड, ठीक, कंटिन्यूटी के लिए क्या है, लिमिट ही तो एक तरीके से। चलिए, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपको होल्ड करानी है, तो एप्सिलॉन डेल्टा की आप बात कर रही हो यूजिंग द टेक्निक ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा, तो ये एल की जगह ही तो एफ है। तो देखिए जरा, क्योंकि एल इक्वल टू कितना, एफ है, इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एल इक्वल टू एफ ए। एल कितना है हमारे पास, 0, ये यूज करना है। ठीक है, कर लीजिए यूज, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए, ये एल की जगह कितना है, एल दैट इक्वल टू 0 इक्वल टू एफ ए, यूज कर लो यहाँ। तो ना मैं यूज करता हूँ एफ एक्स माइनस 0 का मॉड, कितना आ जाएगा, यहाँ लिखिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स साइन 1/x, आप ऐसा जानते हो अल्फा डॉट बीटा का मॉड, ये मॉड अल्फा मॉड बीटा मल्टीपल में, इसको क्या लिख देंगे आप यहाँ से,
मॉड एक्स इंटू मॉड साइन 1/x। अच्छा ऐसा जानते हो आप, साइन एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स ही तो रह गया इंटू 1। ठीक, तो क्या मिला आपको, एफ एक्स माइनस 0 का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक, मैंने क्या किया यहां से मान लिया, इधर देखिए, लेट मॉड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, यहां रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा बताइए, एफ एक्स माइनस 0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन एंड मॉड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। मैंने मान लिया लेट डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन या एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा। तो यहां रख दीजिए एक्स की कंडीशन के साथ एफ एक्स माइनस 0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन एंड मत कहिए व्हेन एवर कितना मॉड एक्स इज लेस देन, यहां रख दीजिए, तो कितना भाई, व्हेन एवर, हो गया क्वेश्चन खत्म, मॉड एक्स इज लेस देन डेल्टा। क्या है जरा बताइए तो, एफ एक्स माइनस 0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, इसको क्या लिख दूं मैं, एक्स माइनस 0 का मॉड इज लेस देन डेल्टा। तो ए की जगह 0 हो गया, डेफिनेशन आ गई लिमिट की, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो कितना बताओ, इसलिए लिमिट यहाँ पे एक्स की ए की जगह 0 हो गया, तो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स माइनस ए होता था यहाँ, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए थी, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स की वैल्यू रख दो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स साइन 1/x इक्वल टू 0। मोस्ट यूजफुल रिजल्ट है ये लिमिट। वैसे भी आप जानते हो, डायरेक्ट देख लीजिए, नोट लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1/x, लिमिट लगाओ। अच्छा साइन एक्स की वैल्यू होती क्या है, लिमिट ये देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1/x। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, आप ऐसा जानते हो साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, नहीं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो, तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए, इसलिए साइन 1/x इज फाइनाइट बट नॉट फाइनाइट which is because, ये लिख लीजिए, because it lies in between -1 and +1 but not unique, but not unique, या but not, ये कह दी but does not exist, does not exist, नॉट यूनिक का मतलब ये नहीं पता कितनी है, डज नॉट एग्जिस्ट है इन दोनों के बीच में, एग्जिस्ट नहीं है। तो जब इन दोनों के बीच में है तो कितना हो जाएगा बताओ, तो ये लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x, कितना बताओ, ये तो कितना आ जाएगा 0 इंटू कितना फाइनाइट, और 0 इंटू फाइनाइट 0, तो इसकी लिमिट 0 है। सीधे सीधे अगर करना है विदाउट ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन तो ऐसे करेंगे, कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक से। ठीक है, सुनिए जरा क्वेश्चंस।
बेटा केदारनाथ की किताब में कंटिन्यूटी के क्वेश्चन नहीं दिए हैं तमीज के, है ना, अच्छे क्वेश्चंस नहीं है। मैं करा रहा हूं आपको हर तरीके के क्वेश्चन। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और 4-5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा फिर, ठीक है। फाइंड द राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। क्वेश्चन, फाइंड द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड limits, left hand limits, and discuss, find the right hand and left hand limits, and discuss and discuss the existence and discuss the existence अरे यार बार बार छोटा लिख जाता है, existence of limit, existence of limit in following ये है पार्ट फर्स्ट। ठीक, देखिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख रहा हूं, इनको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, मैं करना बता रहा हूं और क्वेश्चंस मैं इसमें कई सारे सवाल बताऊंगा आपको। ठीक, एक तो ये है लिमिट x टेंस टू 2 और ये x² प्लस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। पार्ट सेकंड में है आपका लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x। अगला है थर्ड पार्ट लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। साइन x अपॉन x। अगला पार्ट है आपका फोर्थ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x। अगला पार्ट है आपका फिफ्थ लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। और अगला पार्ट है आपका सिक्स्थ लिमिट x टेंस टू 0 और ये है e की पावर 1 अपॉन x। ठीक है, एक और पार्ट है आपका सेवंथ लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 अपॉन x। एट्थ यह है लिमिट x टेंस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x माइनस a। एक और है आपका एट्थ नाइन्थ। देखिए देखिए ये है आपका लिमिट
x टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन एक्स, e की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स क्या होगी, यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है, वेयर एफ एक्स डिफाइन करके दे दिया ये कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है कब, वैन एक्स इज ग्रेटर देन 0, फिर 0 वैन एक्स इक्वल टू 0, फिर दे दिया आपको माइनस एक्स वैन एक्स इज लेस देन 0। एक ये क्वेश्चन है। ठीक, एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उसको अलग से ले लेंगे, पहले इनसे निपट लो। ओके, फिर उन क्वेश्चनों को बाद में ले लेंगे। और ठीक है, देखिए चलिए इनमें से 2-3 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 3 बता देता हूँ, 4 पूछ लीजिए। चलिए देखिए, अगर आप पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालना आ गई तो कंटिन्यूटी खत्म नहीं होगी क्या? अरे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आप निकाल रहे हो, अगर वो दोनों इक्वल आ गई और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई तो कैसी हो जाएगी कंटिन्यूटी? भाई मैंने कहा आपसे ये राइट लिमिट, ये कैसी लिमिट, लेफ्ट लिमिट, ये दोनों हम निकाल रहे हैं और ये दोनों इक्वल आ गई, ये किसके इक्वल हो गई, एफ ए के, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो मेन पर्पस क्या है कि लिमिट निकालना आ जाए, लेफ्ट या राइट। ठीक, अगर ये दोनों इक्वल है और एग्जिस्ट हैं तो लिमिट ऑल्सो एग्जिस्ट। ठीक, देखिए चलिए मैं आपका यही क्वेश्चन ले लेता हूं, कौन सा है पता नहीं, अब देख लेना। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसके लिए निकाल लेना। ठीक है, चलिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स ये है, किस पर पूछिए लिमिट इसकी, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये है एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक, ये क्वेश्चन उसी में से जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। ठीक है, निकालिए। सॉल्यूशन, आप इसकी x टेंस टू 0 है तो राइट लिमिट निकालिए f 0 प्लस 0, इसी को हम ये भी कहते थे, राइट लिमिट को मैंने ये भी लिखा था कल, ध्यान हो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स दैट इज द राइट लिमिट, और ये इक्वल टू f 0 प्लस 0। क्या लिखेंगे आप इसको, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, ये अंडरस्टूड है, h इज ग्रेटर देन 0, किसी की तरह बिहेव करता है ये डेल्टा की तरह, h कल कहा है आपसे। तो अब जरा देखिए यहां से कितना आ जाएगा, तो f 0 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 लगाओ, ये एफ एक्स, एक्स की जगह क्या आ गया है, एक्स की जगह देखो f 0 प्लस एच, तो यहाँ रख दो, तो e की पावर 1 ओवर एच माइनस 1 e की पावर 1 ओवर एच प्लस 1। अगर मैं यहाँ लिमिट लगाऊंगा तो देखो e की पावर इन्फिनिटी का क्या बता आपको पीछे इंडिविजुअल फॉर्म में इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रहेगा, इसको खत्म करना है तो क्या करें हम, लिमिट h टेंस e की पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लो,
तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच, यहाँ से कॉमन ले लो भाई, ई की पावर 1 अपॉन एच, तो ये कितना 1 प्लस ई की पावर माइनस 1, ये इससे कैंसिल। हमने आपको ऐसा बताया था क्योंकि ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना 0, तो ये 0 हो जाएगा ना। लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर इन्फिनिटी 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 माइनस 0 1 प्लस 0 दैट इक्वल टू 1। ठीक है, यानी ये कौन सी लिमिट निकाली आपने, राइट लिमिट। ओके, अब लेफ्ट लिमिट निकालिए। तो लेफ्ट लिमिट एफ 0 माइनस 0 क्या लिखेंगे आप, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, एच ग्रेटर देन 0 ही होता है, बता चुके हैं कल। ठीक है, अब x की जगह 0 माइनस एच तो यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ रखिए, तो कितना आ जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस 1 e की पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस 1, नो प्रॉब्लम। एफ एक्स की जगह क्या है 0 माइनस एच, यानी x इक्वल टू माइनस एच ही हो गया, इसमें रख दीजिए। जब आप यहाँ लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा बताओ, e की पावर माइनस फिफ्टी माइनस 1 e की पावर माइनस फिफ्टी प्लस 1, और इसकी वैल्यू अभी अभी आपसे कही है बिल्कुल जस्ट, और जानते भी हो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 ये कितना आ गया माइनस 1, तो f 0 माइनस 0 इक्वल टू माइनस 1। क्या मिला आपको, एक प्लस 1 और एक माइनस 1, तो जरा बताइए क्या मिला, f 0 प्लस 0 इज नॉट इक्वल टू f 0 माइनस 0, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, हाँ कर सकते हैं, कैसे भी करिए, नो प्रॉब्लम, किसी भी कंसेप्ट से करिए। लिमिट का यूज हो रहा है, लिमिट निकालना है, इसलिए तो पहले इंडिपेंडेंट फॉर्म पढ़ाई थी, आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही करने हैं जो भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए हैं, है ना। देखिए मान लीजिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने लिख के दिए थे वही है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, व्हेन एक्स इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये दे दिया आपको। एक तरीके से देखा जाए तो मॉड एक्स सही है। अगर एक तरीके से हम देखें तो हमने कल क्या बताया था बताओ, मॉड एक्स को क्या कहा था हमने, एक्स है ना, बी है, शॉर्ट में लिखो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स एक्स इज लेस देन 0, क्या एक तरीके से मॉडुलस एक्स ही तो है, मॉड एक्स ही तो है ये फंक्शन। तो चाहे इसको ऐसे रहने दीजिए या इसको ऐसे लिख लीजिए, तो एक तरीके से ये देखा जाए तो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स ही तो है। तो हम किसकी कंटिन्यूटी देख रहे हैं, अगर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी देख रहे हैं तो ऑलरेडी किसकी चेक कर रहे हैं, मॉड एक्स की। ठीक, और किस पॉइंट पर कहा है इसकी लिमिट, ये कहा है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, ये पूछा है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, क्या ठीक है, ये लिमिट क्या एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, निकालिए। तो देखिए सॉल्यूशन, एफ एक्स इक्वल टू हमें दे ही रखा है डिफाइन करके, मैं नहीं लिख रहा है, गिवन है ऑलरेडी। ठीक, राइट लिमिट निकाल रहा हूँ, एफ 0 प्लस 0,
लिमिट x टेंस टू 0। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आए, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एग्जाम में जब सॉल्व कर रहे हो तो आप यहाँ fx लिख लीजिएगा। ओके, ठीक है, क्योंकि मैं तो इसलिए नहीं लिख रहा कि मेरे सामने तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप एग्जाम में कॉपी पे लिख रहे होंगे तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन को नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। सिंस एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स एक्स का जब x इज ग्रेटर देन 0, 0 x इक्वल टू 0, 0 सॉरी माइनस एक्स कब x इज लेस देन 0। ठीक, अब राइट लिमिट निकालनी है तो क्या, f0 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h इज ग्रेटर देन 0। अब नहीं लिखूंगा मैं, h इज ग्रेटर देन 0 ही है, डेल्टा की तरह बिहेव करता है। तो अब देखो जरा, हाँ गौर करना, x की जगह कितना है यहाँ, ये 0 प्लस h यहाँ से, क्योंकि x इज इक्वल टू है 0 प्लस h और h इज ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू 0 से बड़ी हो गई। अब x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, दिस। तो कितना जरा बताओ, लिमिट h टेंस टू 0 fx के लिए अब ये फंक्शन यूज होगा, दैट फंक्शन, है ना। तो रख दो 0 प्लस h x की जगह और लिमिट लगा दीजिए 0। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि लेफ्ट लिमिट निकालिए, 0 माइनस 0, क्या लिखेंगे आप, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h h x इक्वल टू कितना है माइनस h और h इज ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू क्या आएगी बताओ, लेस देन 0। और यस, और अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, x इज लेस देन 0, दिस फंक्शन। तो कितना आ जाएगा बताओ, लिमिट h टेंस टू 0 कितना भाई, एफ एक्स बराबर ये यूज होगा माइनस एक्स, तो x की जगह ये रखना है तो माइनस, और ये कितना 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना आ जाएगा भाई, h लिमिट लगाएंगे कितनी, 0। क्या मिला आपको, राइट लिमिट आपकी 0 है, लेफ्ट लिमिट आपकी 0 है, ठीक है। तो क्या मिला हमें, f 0 प्लस 0 इक्वल टू f 0 माइनस 0, यही बराबर किसके है, 0 के है। इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0, राइट। अब फंक्शन की वैल्यू देखो, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट क्या दे रखा है, लिमिट एग्जिस्ट हो गई, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट आ गई। लेकिन अगर हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है तो गिवन दैट क्या दे रखा है क्वेश्चन में, चेक करिए, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है और f 0 इक्वल टू कितना दे रखा है, 0। तो क्या मिला यहां से बताओ, तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू कितना, f0। इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और एफ एक्स बराबर ही क्या है यहाँ, ये फंक्शन कौन सा है, मॉड एक्स। तो इसलिए ये इंप्लाई दैट मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका लेफ्ट और राइट लिमिट निकालना आ गई, समझ लीजिए कंटिन्यूटी आपने खत्म कर ली। देखिए ये है क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू a
एक्स की पावर एम ए की पावर एम अपॉन एक्स माइनस। इंटीग्रेटेड फॉर्म से तो सीधे सीधे कर ही देते इसकी लिमिट। क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा था, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की हेल्प से करना है। ठीक, तो सॉल्यूशन में आपसे कहूं कि एफ ए प्लस जीरो, क्या लिखोगे इसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, जिसमें एच इज ग्रेटर देन जीरो, लगाओ इसमें। तो क्या लिख देंगे आप इसको, एफ ए प्लस जीरो लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, लगाओ एक्स की जगह। तो ए प्लस एच की पावर एम माइनस ए की पावर एम ए प्लस एच माइनस एक्स की जगह रख दिया बस ए प्लस एच। कितना भाई, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा एच, ए से ए कैंसिल हो गया, अपोन में क्या रह जाएगा एच। और मैंने क्या किया, यहाँ से ए की पावर एम कॉमन ले लेता हूं, चलिए, तो 1 प्लस एच अपॉन ए की पावर एम माइनस 1। ओके, इसका एक्सपेंशन खोल लो 1 प्लस एक्स की पावर एम से, तो क्या लिख देंगे आप इसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए की पावर एम, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो 1 प्लस एम एच अपॉन ए। अगला जो टर्म आएगा कितना आएगा बताओ, एम इंटू एम माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक, और एच अपॉन ए का स्क्वायर, ऐसे ही आते रहेंगे टर्म। और इसमें भी क्या था ये, -1 और अपॉन एच, 1 से 1 कैंसिल भाई, एच कॉमन लेके काट दीजिए, कितना आ जाएगा बताओ, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच कॉमन लेके नीचे का खत्म कर दीजिए, तो कितना बचेगा, ए की पावर एम, यहाँ बचेगा एम अपॉन ए प्लस, हर टर्म में यहाँ एच अपॉन ए का स्क्वायर, अगले में क्या आएगा एच अपॉन ए का क्यूब। तो टर्म्स कंटेनिंग हर टर्म में एच होगा, टर्म्स कंटेनिंग एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो है, तो कितना बचेगा, ए की पावर एम अपॉन ए, इसको क्या लिख दिए हम, एम ए की पावर एम माइनस 1, कौन सी लिमिट है, राइट लिमिट। सेम टाइप से कौन सी, लेफ्ट लिमिट। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, यहीं से कंटिन्यू कर दूंगा यार, ठीक है, ये आपका रिकॉर्डेड में है ही, क्लास में है ही, मैं यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। मैं अब इसकी लेफ्ट लिमिट निकाल रहा हूँ, ठीक, मैं क्या करूँगा यहाँ, ए माइनस जीरो ए माइनस एच ए माइनस जीरो ए माइनस एच यहाँ माइनस एच। अब आप इसमें से ए की पावर एम कॉमन ले रहे हैं, तो बस यही माइनस तो आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन जब आप लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, माइनस, ये प्लस, अगला टर्म कैसा आएगा, माइनस, और नीचे कितना आएगा यहाँ, माइनस एच, कॉमन ले लो माइनस एच। जब माइनस एच कॉमन लेके खत्म करोगे, तो ये देखो माइनस एच यहाँ से कॉमन ले रहे हो, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया, माइनस। ओके, हर टर्म में क्या आ जाएगा, बचेगा यही, माइनस एच कॉमन ले लीजिए तो एम अपॉन यही तो बचेगा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही आ जाएगी, ठीक। तो क्या मिला हमें, इसलिए एफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू एफ जीरो माइनस जीरो, और ये वैल्यू किसके बराबर है बताइए, एम ए की पावर एम माइनस 1। ओके,
ओके, तो ये कितना जरा यहां से बताइए। तो इसलिए लिमिट कितना, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट इज एग्जिस्ट एंड इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, एंड इक्वल टू किसके, m इंटू ए की पावर m माइनस वन। इसका मतलब, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स क्या था, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन ये इक्वल टू कितनी लिमिट इसकी, a की पावर m माइनस वन लिमिट आ गई सब। ठीक है, क्वेश्चन खत्म ही है आपका। चलिए मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक, फिर क्लास स्टार्ट करूंगा 10 मिनट बाद। ओके, थैंक यू।